साथ संगत जी, द इंस्पायर्ड स्टोरीज चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। साथ संगत जी, इस दुनिया में हर इंसान को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। कर्मों का फल एक बहुत ही विचित्र पहेली है। कई बार इसको अगले जन्म में भोगना पड़ता है और कई बार तो इसी जन्म में ही उसके कर्मों का फल उसे मिल जाता है। आज की इस सुंदर कहानी में हमें पता चलेगा कि अच्छे और बुरे कर्मों का फल हमें कैसे मिलता है और कैसे हमें उसका भुगतान करना पड़ता है। अब देर ना करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में बहुत ही गरीब लड़का रहता था जिसका नाम बिरजू था। बिरजू के घर में उसके साथ उसके बूढ़े माता पिता रहते थे। बिरजू का एक ही सपना था कि वो अपने बूढ़े माँ बाप को एक खुशहाल जिंदगी दे सके और उनकी सभी जरूरतें पूरी कर सके। बिरजू बहुत ही मेहनती था और हमेशा पूरी मेहनत से काम करता था। बिरजू गांव के मुखिया के घर साफ सफाई का काम करता था, लेकिन मुखिया बहुत ही चालाक और कंजूस था। वो बिरजू की अच्छाई और भोलेपन का हमेशा फायदा उठाता था। मुखिया बिरजू की मेहनत के पूरे पैसे भी नहीं देता था, जिसके कारण कभी कभी बिरजू के परिवार को भूखे ही सोना पड़ता था। एक दिन जब बिरजू घर आया तो उसकी माँ ने पूछा, बेटा क्या आज मुखिया ने पैसे दिए हैं? क्योंकि आज घर में बिल्कुल भी राशन नहीं है। बिरजू ने माँ की बात सुनकर कहा, नहीं माँ, मैंने मुखिया से आज पैसे मांगे थे लेकिन उसने कल तक के लिए टाल दिया। तब बिरजू ने माँ से कहा, माँ तुम चिंता मत करो, आज मैं खाने के लिए जंगल से फल तोड़ कर लाया हूँ। आज इसी को खाकर हम अपना गुजारा कर लेंगे। इसके बाद बिरजू ने माँ से कहा, मैं बहुत कोशिश करने के बाद भी ज्यादा नहीं कमा पाता। बिरजू की माँ ने उसे मायूस देखकर कहा, बेटा तुम ऐसी बातें क्यों सोचते हो? तुम तो दुनिया के सबसे अच्छे बेटे हो। तेरे जैसा बेटा अगर किसी भी माँ बाप के पास हो तो उनका जीवन तो वैसे ही धन्य है। तुम उदास मत हुआ करो, आज हम इन फलों को खाकर ही गुजारा कर लेंगे। ये कहकर उसकी माँ ने फल ले लिए। उसके बाद तीनों ने फलों को खाया और सो गए। अगले दिन सुबह बिरजू फिर मुखिया के घर काम करने के लिए गया और वहां जाकर घर की सफाई और बाकी काम करने लगा। तभी बिरजू ने देखा कि मुखिया के घर के बाहर एक महात्मा आए और उन्होंने भिक्षा के लिए आवाज लगाई। मुखिया की बीवी ने जब महात्मा की आवाज सुनी तो वो थाली में कुछ फल और खाना लेकर बाहर आई और महात्मा से बोली, महात्मा जी, हमारे धन्य भाग जो आप हमारे घर पधारे। ये कहकर वो महात्मा को खाना देने लगी। तभी एकदम से मुखिया बाहर आ गया और उसकी नजर अपनी पत्नी और महात्मा के ऊपर गई। वो अपनी पत्नी से गुस्से में बोला, ये तुम क्या कर रही हो? ये इतने सारे फल और खाना यहाँ क्यों लेकर आई हो? क्या ये सब कुछ तुम इस साधु को देना चाहती हो? मुखिया की बात सुनकर उसकी पत्नी बोली, आप ये क्या बोल रहे हो? ये महात्मा जी हैं। आप इनके बारे में गलत मत बोले, वरना नतीजा बहुत बुरा हो सकता है। अपनी पत्नी की बात सुनकर मुखिया को गुस्सा आ गया और वो बोला, अब तुम मुझे सिखाओगी कि मुझे क्या करना है, क्या बोलना है, मेरा बुरा हो या अच्छा? ये सब मेरी मेहनत की कमाई है। ये सारे फल और खाना अंदर ले जाओ। हमारे घर में कोई पेड़ नहीं लगा है जो इस तरह मैं सबको बांटता रहूं। और उसके बाद मुखिया ने महात्मा को भी काफी अपशब्द बोले और कहा, जल्दी से यहाँ से चले जाओ,
नहीं तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। महात्मा ने उसकी बात सुनकर कहा, मेरा इस तरह का अपमान आज तक किसी ने नहीं किया। हे मूर्ख, तुमने आज एक महात्मा का अपमान किया है। एक बात याद रखना, आज तेरे दर से कोई साधु भूखा नहीं जा रहा, बल्कि तेरे द्वारा दिया गया अपमान का विष पी कर जा रहा है। और आज जो तुमने कर्म किया है उसका फल तुम्हें एक दिन जरूर भोगना पड़ेगा। ये कहकर महात्मा वहाँ से जाने लगे। तभी बिरजू दौड़कर महात्मा के पास आया और महात्मा के पैरों में गिरकर बोला, महात्मा जी, आप मेरे मालिक को माफ कर दें। उन्होंने जो कुछ भी आपको कहा वो सब नासमझी की वजह से कहा। उसके बाद बिरजू ने कहा, मैं आपका दुख समझ सकता हूँ और मेरी आपसे विनती है कि आप मेरे साथ मेरे घर चलें और मुझे अपनी सेवा करने का मौका दें। बिरजू की बातें सुनकर महात्मा का दिल पिघल गया और उनका गुस्सा एकदम शांत हो गया और वो बिरजू के साथ उसके घर जाने के लिए राजी हो गए। बिरजू महात्मा को अपने घर ले गया। वहाँ पहुंचकर महात्मा ने देखा कि बिरजू एक टूटे फूटे घर में रहता है। घर में उसके बूढ़े माता पिता भी थे और घर में गिनती के मिट्टी के कुछ बर्तन ही थे। घर में ना ही कुछ खाने को नजर आ रहा था और ना ही सोने के लिए कोई बिस्तर। बिरजू ने महात्मा को आदर के साथ बिठाया और उनके लिए खाना ले आया। खाने में कुछ ज्यादा तो नहीं था, लेकिन बिरजू से जितना हो सका उसने महात्मा के खाने का इंतजाम किया। बिरजू ने खाने में महात्मा को कुछ फल दिए और इसके साथ मीठे चावल भी खाने को दिए। महात्मा ने बड़े ही प्यार से बिरजू का दिया हुआ खाना खाया और तृप्त होने के बाद महात्मा ने बिरजू से कहा, बेटा, मैं तुम्हारी सेवा भाव से बहुत खुश हूँ। तुम्हारे पास कुछ ना होते हुए भी बहुत कुछ है। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। तुम्हारे पास आज खुद के खाने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी जो तुमने मुझे पेट भरकर खाना खिलाया, जिससे तुम्हारे अंदर की दया झलकती है। उसके बाद महात्मा ने कहा, बेटा, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, इस धरती पर ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है। इस धरती की रचना ईश्वर ने की है और हम जैसे प्राणियों को भी ईश्वर ने ही बनाया है। ईश्वर सबका हिसाब रखता है। जो भी इस धरती पर जन्म लेता है उसका लेखा जोखा उसके जन्म से पहले से ही लिख दिया जाता है। जैसे कि वो इंसान कहाँ जन्म लेगा, उस व्यक्ति के पास कितना धन होगा, उस व्यक्ति का किस से विवाह होगा और यहाँ तक कि उस व्यक्ति की मृत्यु कब होगी, ये सब कुछ पहले से ही तय होता है। और ये सब कुछ मनुष्य के कर्मों के अनुसार होता है जो उसने पहले किए होते हैं। और व्यक्ति जितना अच्छा कर्म करता है उसको उतना ही अच्छा जीवन मिलता है। तुम्हें अपने जीवन में गरीबी इसलिए देखनी पड़ रही है क्योंकि पिछले जन्म में तुमने कुछ बुरे कर्म किए थे, जिसके कारण तुम्हें इस जन्म में गरीबी में जीना पड़ रहा है। ये तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों का फल है जो तुम इस जन्म में भुगत रहे हो। पिछले जन्म में तुम एक रईस आदमी थे और तुम्हें पैसों की बिल्कुल भी कदर नहीं थी। यहाँ तक कि तुम गरीबों से भी बहुत नफरत करते थे। तुम हमेशा गरीबों के हक के पैसे मारते थे और उससे अपनी जेब भरते थे। तुम्हारा व्यवहार भी सबके साथ बहुत बुरा था, जिसके कारण तुम्हें अपने बुरे कर्मों का फल भी बुरा ही मिला। लेकिन इस जन्म में तुमने अपने पिछले जन्म में की हुई गलती को सुधारने की कोशिश की और अनजाने में ही सही, लेकिन तुम्हारा स्वभाव पिछले जन्म से बिल्कुल अलग है। तुम्हारे अंदर दया भाव बहुत है और तुम लोगों की सेवा भी करते हो। तुम्हारा ये जन्म तुम्हारे पिछले जन्म से बिल्कुल विपरीत है। इस जन्म में तुम सच्चे और निस्वार्थ व्यक्ति हो और तुम लोगों की सेवा इसी तरह से करते रहना। ईश्वर तुम्हारे कर्मों का फल
तुम्हें जरूर देगा। ये कहकर महात्मा ने कहा, अच्छा बेटा अब मैं चलता हूँ। और फिर महात्मा ने कहा, मैं तुम्हारी सेवा भाव से बहुत खुश हूँ और इसलिए मैं तुम्हें कुछ आम के बीज दे रहा हूँ। इसको तुम अपने घर के आंगन में लगा देना और इसकी अच्छी तरह से देखभाल करना। तुम जितनी ज्यादा देखभाल करोगे उतना ही तुम्हें अच्छा फल मिलेगा। ये कहकर महात्मा वहाँ से चले गए। महात्मा के कहने के अनुसार बिरजू आम के बीजों को अपने आंगन में लगा देता है और उसकी खूब देखभाल करता है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाने के बाद उसके आंगन में खूबसूरत आम के पेड़ उग जाते हैं और उसका पूरा आंगन आम के पेड़ों से भर जाता है। उन आम के पेड़ों में एक खासियत थी, उनके अंदर से बहुत अच्छी सुगंध आती थी। इसके कारण जो भी बिरजू के घर के आगे से गुजरता वो आम की सुगंध में खो जाता। उसका वहाँ से जाने का मन ही नहीं करता। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल गई कि बिरजू के बगीचे के आम बहुत ही सुगंधित और स्वादिष्ट और रसीले हैं और उनको खाने वाला कभी बीमार नहीं होता। अब धीरे धीरे लोगों ने बिरजू से आम खरीदने शुरू कर दिए। लोग अपने खाने के लिए बिरजू से आम खरीद कर ले जाते और मंदिर में चढ़ाने के लिए भी, जिससे बिरजू की अच्छी आमदनी होने लगी। गांव से ये बात धीरे धीरे शहर में भी फैल गई। जब ये बात राजा को पता चली कि गांव में बिरजू नाम का एक आदमी है जिसके बगीचे के आम बहुत ही मीठे और सुगंधित होते हैं, तो राजा ने अपने सैनिकों के द्वारा बिरजू से वो आम लाने के लिए कहा। बिरजू बहुत सारे आम लेकर राजा के दरबार में आया। जैसे ही बिरजू आमों के साथ राजा के दरबार में पहुंचा, तो पूरे राज दरबार में आम की खुशबू फैल गई। ये देखकर राजा बहुत खुश हुआ और उसने बिरजू को बहुत सारा इनाम दिया और उसे रोज राजमहल में आम लाने के लिए कहा। इस तरह बिरजू ने अपने अच्छे कर्मों से अपनी गरीबी को दूर किया और खुशहाल जीवन जीने लगा। और उधर दूसरी तरफ मुखिया बहुत ही चालाक और बेईमान था। जब उसको बिरजू की तरक्की के बारे में पता चला तो उसको बिरजू से बहुत ईर्ष्या हुई। उसने सोचा कि वो बिरजू को बहला फुसलाकर अपने साथ मिला लेगा और खुद आम का व्यापार करेगा, जिसमें से बिरजू को वो कुछ हिस्सा दे दिया करेगा। अगर वो प्यार से मान गया तो ठीक है, नहीं तो मैं अपने कुछ आदमियों के साथ मिलकर उसके माँ बाप और बिरजू को बाहर निकाल दूंगा और उसके घर पर कब्जा कर लूंगा। ये सोचकर मुखिया ने बिरजू को नदी पर मिलने के लिए बुलाया। बिरजू जब उससे मिलने पहुंचा तो मुखिया ने बड़ी खुशामद करके उसे अपने साथ काम करने के लिए कहा। बिरजू उसकी चाल समझ गया था। वो समझ गया था कि मुखिया उसके घर और बगीचे पर कब्जा करना चाहता है, इसलिए बिरजू ने उसे साफ मना कर दिया। जब बिरजू किसी भी तरह से मानने को तैयार नहीं हुआ तो मुखिया उसको नदी में धक्का देने लगा ताकि वो नदी में डूब कर मर जाए। बिरजू अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था, तभी एकदम से नदी में से एक मगरमच्छ आया और उसने मुखिया की टांग पकड़ ली। मुखिया ने जब मगरमच्छ को देखा तो वो बहुत डर गया। वो बिरजू को छोड़कर अपने आप को बचाने की कोशिश करने लगा, लेकिन मगरमच्छ उसे पानी में खींच कर ले गया और उसे मार कर खा गया। साध संगत जी, कर्म कभी किसी को नहीं छोड़ता, वो अपना हिसाब जरूर लेता है। मुखिया ने पूरा जीवन गरीब लोगों को सताया और उनके साथ बुरा व्यवहार किया और यहाँ तक कि उसने महात्मा को भी नहीं बख्शा। महात्मा को भी उसने बहुत बुरा भला कहा। इन सब का हिसाब तो उसे एक न एक दिन देना ही था। साध संगत जी, इसलिए कहते हैं कर्म हमेशा हमारा पीछा करता है और जैसे ही उसे मौका मिलता है वो अपना हिसाब जरूर पूरा करता है।
इसलिए हमें इस कहानी से सबक लेते हुए कभी भी गलत कर्म नहीं करना चाहिए, और वैसे भी ऐसा काम करने का क्या फायदा जिसका नतीजा बाद में हमें ही भोगना हो। साध संगत जी, कर्मों का फल बिल्कुल अटल है, ये हमेशा याद रखें। साध संगत जी, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।